Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the first lesson of the book Hornbill 11th class. The name of the lesson is The Portrait of a Lady and it is written by खुशवंत सिंह। अभी जो राइटर है वो शहर आ गया है अपनी दादी के साथ अपने पेरेंट्स के पास, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उनके बीच में जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब जो वो लड़का है या जो राइटर है वो कहाँ जाता है, इंग्लिश स्कूल में जाता है। As the years rolled by जैसे years बीतते चले गए, we saw less of each other, अब हम एक दूसरे को कम देखते थे, कम मिलते थे। For some time, कई बार she continued to wake me up and get me ready for school। कुछ दिनों तक तो क्या रहा कि कंटिन्यू वो मेरे को उठाती रही और मेरे को स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, जब मैं आता तो she would ask me, वो मुझसे पूछती what the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है या स्कूल में मैं क्या सीख के आया हूँ। तो कुछ टाइम तक तो क्या रहा कि वो मुझसे पूछती, भाई मेरे को नहलाती धुलाती, सुबह तैयार करती, पूछती क्या करवाया अध्यापक ने। I would tell her English words, मैं उसको इंग्लिश वर्ड्स बताता, and little things of वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वेस्टर्न साइंस के बारे में और लर्निंग के बारे में बताता। यानी अब जो राइटर है वो इंग्लिश वर्ड यूज करने शुरू कर दिए उसने। द लॉ ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो लॉ है उसके बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडी के प्रिंसिपल के बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की संसार जो है वो गोल है, उसके बारे में बताता, एक्सेट्रा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे क्या थी, वो खुश नहीं थी। इन सब बातें सुन के वो जो है दुखी हो जाती थी। She could not help me with my lessons, अब वो मेरे लेसन्स के साथ मेरे हेल्प, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी, पढ़ तो लेती थी जैसा हम पहले पढ़ के आए ना, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ लेती थी वो, लेकिन अब इंग्लिश वर्ड के साथ वो फैमिलियर नहीं थी, तो अब वो उसके लेसन्स में हेल्प नहीं करवा सकती थी। She did not believe, वो बिलीव नहीं करती थी इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में वो चीजें सिखाते थे ना, तो इन चीजों पे जो मेरी दादी है उसको भरोसा नहीं था। एंड सी वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो निराश होती थी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और उसे बहुत दुख होता था कि जो गांव का स्कूल था वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा ये कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द विलेज स्कूल एंड इन द कंट्री स्कूल और इन द सिटी स्कूल। तो डिफरेंस क्या है कि वहां पे तो वो स्क्रिप्चर्स पढ़ता था, गॉड के बारे में पढ़ता था, अब यहाँ पे वो क्या पढ़ रहा है, वो इंग्लिश वर्ड पढ़ रहा है, वो साइंस पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस है। और दादी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स यानी हॉली बुक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। वन डे, एक दिन, मैंने अनाउंस किया दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन मैं घर आया, मैंने बताया कि हमारे को ना स्कूल में म्यूजिक सिखाएंगे, म्यूजिक का लेसन होगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई इसमें। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड लिवर्ड एसोसिएशन, जो म्यूजिक है वो बहुत ही बेकार चीजों से संबंधित था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स, ये जो हार्लोट्स होते हैं ना, जो गाने बजाने वाली जो औरतें होती है वो, और बेगर्स का काम होती है, एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक, और जो अच्छे परिवार के जो लोग हैं उनके लिए गाने वाले बजाना काम नहीं है। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट, लेकिन, हर साइलेंस मेंट, उसका साइलेंस का मतलब क्या था, डिसअप्रूवल, कि वो इस बात से एग्री नहीं है कि मैं क्या सीखूं, म्यूजिक सीखूं। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद दादी ने मेरे से बात करना लगभग कम कर दिया, या कभी कभी वो मुझसे बातें करती थी। आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, अब मैं यूनिवर्सिटी चला गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब पहले तो हम इकट्ठे रूम में थे, अब मेरे को एक अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, जो कॉमन लिंक था हमारा फ्रेंडशिप का वो और भी कमजोर हो गया, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विद द रेजिग्नेशन, और मेरी जो दादी है उस चीज ने इसको स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो शायद ही कभी अपना जो स्पिनिंग व्हील होता है ना, चरखा जो काटते हैं, उसको शायद ही कभी छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए।
फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सूरज निकलने से लेके सूरज छिपने तक। सी सेट बाई हर व्हील, अपने व्हील स्पिनिंग के पास बैठती वो, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स, यानी वो चरखा काटती रहती, जैसे गांधी जी के पिक्चर में देखा हुआ ना चरखा काटते हैं वो, वैसे वो चरखा काटती रहती और रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रेयर्स को करती रहती थी। ओनली केवल इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स होती थी, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को खिलाने के लिए। तो नेकल औरत है ना, गांव में है तो वो कुत्तों को डाल रही है, अब यहाँ है तो स्पैरोज को खिला रही है। वाइल सी सेट इन द वरंडा, जब वो वरंडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड्स को तोड़ती, इनटू द लिटिल लिटिल बाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल स्पैरोज कलेक्टेड अराउंड हर, हजारों जो जो ये थी चिड़ियाएं जो थी उसके चारों तरफ आके वो बैठ जाती, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ स्लीपिंग, और एक अजीब सी आवाज घर में जो चहचहाट है पक्षियों की वो स्टार्ट हो जाती। सम केम, कुछ आती, एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, उसके पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ चिड़ियां तो उसके सिर के ऊपर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर सूथ देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उसके लिए ये जो आधा घंटा होता था ना, जिस घंटे में वो चिड़िया को खिलाती थी, ये उसका सबसे बढ़िया टाइम होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडीज के लिए आगे जाऊंगा विदेश में, अब्रोड विदेश, फर्दर स्टडी के लिए मैं विदेश जाऊंगा, आई वॉज श्योर, मेरे को पता था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी है ये बात सुन के क्या हो जाएंगी, वो थोड़ी सी अपसेट हो जाएंगे, यानी दादी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं कम से कम 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज, और उसकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, और कोई नहीं बता सकता कि अब उसकी उम्र ज्यादा होगी थी और अब ये जा रहा है 5 साल के लिए, तो किसी को नहीं पता था कि वापस आएगा, दादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावनाओं में नहीं भाई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए कहाँ पे आई, स्टेशन पे आई। बट डिड नॉट टॉक, ना तो उसने बात करी, और शो एनी इमोशन, ना ही कुछ उसने इमोशन यानी कुछ ऐसा दिखाया कि वो बहुत भावुक है या रोने वाली, ऐसा कुछ नहीं था। हर लिप्स, उसके जो लिप्स थे, मूव्ड इन प्रेयर, प्रेयर करते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग है वो सिर्फ प्रेयर में था, उसका मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं था, मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या है, उस चीज बात से मतलब उसका कोई इमोशन शो नहीं करा, उसने सिर्फ प्रेयर करती रही। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उसकी जो फिंगर्स थी, उसकी जो रोजरी है ना, वो मनी वाली माला होती, इसको वो पढ़ते रहते हैं, राम नाम लेते रहते हैं, तो उसको टेल करने में या उसको घुमा रही थी वो। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और उसने चुपचाप क्या किया, मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ा या जब मैं गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जो उसके होठों से जो मोस्ट था, थोड़ा सा जो गीलापन था, वो मैंने अपने माथे पे महसूस किया, और मेरे को लगा कि ये हम दोनों के बीच का क्या था, लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट था, यानी अब हम मिले हैं, शायद हम इसके बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापिस आया होम, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं आया तो स्टेशन पे मेरे को मिली वो। सी डिड नॉट लुक ए ओल्ड डे ओल्ड, वो एक दिन बूढ़ी, पहले बूढ़ी थी और बूढ़ी क्या दिक्कत थी, वो उससे और बूढ़ी नहीं दिखाई दी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास बात करने का टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मेरे को क्लैप्स किया, अपने गले से मिलाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उसने गले से लगाया ना, तो उसकी बोल रही थी, वो मन मन प्रेयर कर रही थी, तो वो कहता है कि उसके होठ जो बज रहे थे वो मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल के पहले दिन,
हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे, वर विद हर स्पैरोज। अब 5 साल के बाद आया था, वो मेरा आना हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं था, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट के लिए क्या था, वही स्पैरोज के साथ उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। होम, जिन्हें सी फेड लॉन्गर, लंबे समय तक खिलाती थी, एंड विद द फ्रीवोलस बुक्स। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया दादी के अंदर। सी डिड नॉट प्रेयर, उसने प्रेयर नहीं की। अब ये पहली बार है जब ऑथर ने देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने क्या किया, नेबरहुड से औरतों को बुलाया। गॉट एंड ओल्ड ड्रम, उसने एक पुराना ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग, वो उसको पीटती रही। स्किन ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, एक जो कमजोर स्किन वाला जो ड्रम था, पुराना ड्रम था, उसको वो बजाती रही। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो योद्धा जब घर आते हैं ना, उस टाइम जो गाने गाए जाते हैं, वो गाने उसने गाए। सी हैड परस्यूड हर टू, वी हैड परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रीमिंग, हमने उसको मना किया कि वो ज्यादा गाना वाना ना गाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रेयर, और जब से मैं उसको जानता था ना, यानी बचपन से, मैंने पहली बार देखा था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी, सिर्फ एंजॉय कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार होगी। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी माँ सोचा, मेरी ग्रैंड मदर जो है सोचती है कैसा, डिफरेंटली, अलग। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, मेरा एंड नियर है। अब दादी को पता है कि उसका एंड नियर आ गया है। सी सेड, उसने कहा, दैट की सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जब उसका लाइफ का चैप्टर खत्म होने वाला है, सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, उसने जिद की कि वो क्या करेगी, प्रेयर करेगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो नहीं चाहती थी कि मतलब उसका एक भी पल खराब हो जाए, यानी अब हमसे बात करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अब प्रेयर करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया आवर प्रोटेस्ट को, हमारा जो विरोध है उसको मना कर दिया उसने। सी ले पीसफुली, वो आराम से लेट गई। इन बेड, बिस्तर पर। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, बेड पे लौट के वो आराम से अपने जो बीड्स है उनको टेल करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने क्या था, मूव करना बंद कर दिया था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसकी जो रोसरी थी, यानी उसकी जो माला थी, उसके हाथों से गिर गई थी। ए पीसफुल पैलोर सेपरेड ऑन हर फेस, एक अजीब सा प्रकाश उसके चेहरे पे था। एंड वी नो, और हमें पता था, दैट शी वाज डेड, कि अब जो दादी है वो चली गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज होते हैं ना कि बेड पर नहीं लुटाते, नीचे लुटाते, उठा लिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उसको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल, उसके जो फर्नल है यानी जो दाह संस्कार है उसकी तैयारी के लिए उसको छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम कमरे में गए। विद ए क्विड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रेचर मतलब जो डेड बॉडी को उठाने के लिए। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, यानी उसको जहाँ संस्कार किया जाएगा। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद ए प्लेज ऑफ गोल्डन लाइट,
हालांकि जो सूरज छिप रहा था शाम को लाल हो जाता सूरज, और उसकी जो प्रकाश है वो गोल्डन कलर का हो जाता है, वो सारा उस कमरे में और बरंडे में भरा हुआ था। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आधे आंगन में रुक गए, ऑल ओवर द वरंडा, सारे वरंडे में, एंड इन हर रूम, उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां वो पड़ी थी, मरी हुई लेटी थी, एंड स्टफ रैप्ड, और उसको लपेट रखा था, इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट सेटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएं थी जो उसके चारों तरफ बैठी हुई थी। देर वॉज नो चिरिपिंग, पहले तो जब दादी होती थी वो चिरिप कर रही होती थी ना, चहचहा रही होती थी, लेकिन आज कोई चिरप नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए बुरा फील किया, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए क्या था, कुछ ब्रेड ले आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने, मेरी माँ ने क्या किया, उनको लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, एंड थ्रू इट टू देम, और इन्हें उनको फेंक दिया, यानी उन चिड़ियाओं को जो इसकी माँ है उसने कुछ वो डाल दिए ब्रेड। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज थी ना उन्होंने इसका कोई नोटिस, ध्यान नहीं करा कि क्या है, ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse यानी डेड बॉडी, जब हम अपनी माँ की डेड बॉडी को लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप जो चिड़िया थी वो भी चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द बर्ड्स क्रम्स टू द डस्टबिन, और अगले दिन जो स्वीपर आया उसने सारे क्रम्स को, यानी जो टुकड़े थे उनको झाड़ू के साथ इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया, और इस तरह जो इसकी दादी है वो चली गई थी। ठीक है, आज के लिए आपका फर्स्ट लेसन खत्म होता है, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो ठीक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।